आज की जो कहानी है वो एक ऐसी बहादुर महिला की है जिसने ना सिर्फ अपने पति को जो डाकू थे उनसे छुटवाया, बल्कि एक मिसाल भी यहाँ पर पैदा की कि एक जो महिला होती है वो किस हद तक अपनी पति की सलामती के लिए जा सकती है। ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। ये कहानी 3 जगह से जुड़ी हुई है: लखनऊ, नोएडा और चंबल। चंबल का जो बीहड़ है वहां से। तो कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जिस तरीके का काम इस बहादुर महिला ने किया है, क्या वो सही था? ऐसा कदम जो उठाया उसने, उस पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिस पर मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरियां लेकर आता हूं, दीपक शर्मा ऑफिशियल। कहानी है गुड़िया की। लखनऊ की रहने वाली गुड़िया एक कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में जैसे ही पढ़ रही थी उसकी मुलाकात एक अजीत नाम के युवक से हो जाती है। मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती बनती है। दोस्ती बनने के बाद ये जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन गुड़िया के जो घर वाले थे वो इसको लेकर मंजूरी नहीं दे रहे थे, ना ही अजीत के घर वाले मंजूरी दे रहे थे। गुड़िया के जो पिताजी थे वो जेलर थे। जब मंजूरी उसकी शादी के लिए नहीं मिल रही थी, दोनों में से किसी की भी शादी के लिए दोनों के ही घर वाले मंजूरी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ता चुना। वो था लव, प्यार का। उन्होंने जाकर एक लव मैरिज करते हैं और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर नोएडा में जाकर रहने लगते हैं और दोनों ही जॉब करने लगते हैं। अजीत की लेक्चरर के तौर पर एक कंपनी में जॉब लग गई थी। अच्छा खासा परिवार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, खुशहाली थी। लेकिन इसी बीच जो गुड़िया के जो रिलेटिव थे, जो परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने गुड़िया की तरफ से मुंह मोड़ लिया। अजीत को एक दिन ऐसा आ जाता है, अजीत किसी काम से, कंपनी के काम से जाता है आगरा। और आगरा का जो रूट है वो लगभग 2 घंटे का, नोएडा से 2 घंटे। अब तो खैर 2 घंटे भी नहीं लगते, क्योंकि रोड ऐसा बन गया है कि अब तो पता ही नहीं पड़ती कब आगरा आ गया, कब नोएडा आ गया। तो उसे लगभग 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन वो चला तो जाता है आगरा, लेकिन वहां से उसकी वापसी में दिक्कत हो जाती है, वापसी नहीं आता। अब घर पर गुड़िया को बड़ी फिक्र होने लगती है। जब अजीत आगरा से लौट रहा था तो रास्ते में एक किसी व्यक्ति ने उसको लिफ्ट मांगी। अजीत ने गाड़ी रोक ली और जब लिफ्ट लेने के बहाने वहां पर 2-3 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और अजीत को पिस्टल दिखाकर उसका किडनैप कर लेते हैं। ये थे भीमा गैंग के लोग, जो कि चंबल में एक डाकू है भीमा। अब अजीत को किडनैप करके चंबल बीहड़ की तरफ ले जाते हैं और वहां जाकर जो एक गैंग और था मुखिया के गैंग को बेच देते हैं। चंबल में अधिकतर ऐसा होता है कि एक जना पकड़ता है, एक जना किडनैपिंग करता है तो वो दूसरे को बेच देता है। वो इसलिए क्योंकि भाई ये जो किडनैप किया हुआ व्यक्ति है, इससे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप जो है 5 लाख हमें दे दो, 10 लाख उससे ले लेना, 5 लाख आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस जो ये जो काम है इसको पकड़ के नाम से भी बोलते हैं कि पकड़। तो पकड़ा था भीमा के गैंग ने और बेच दिया मुखिया के गैंग को। अब अजीत मुखिया के जो गैंग था, डाकू मुखिया का, उनकी गिरफ्त में था। इधर गुड़िया बड़ी परेशान, सब जगह फोन करके पूछती है, लेकिन अजीत का कोई पता नहीं चलता। इस बीच गुड़िया के पास एक फोन आता है और उससे कहा जाता है कि आपका जो पतिदेव हैं वो हमारी गिरफ्त में है, उनका किडनैप कर लिया और ऐसे ऐसे मैं मुखिया गैंग से बोल रहा हूं, डाकू, और चंबल बीहड़ से। अब गुड़िया यहां पर बहुत डर जाती है। गुड़िया पता लगाती है कि क्या ये बात सही है या किसी ने ऐसे ही हंसी मजाक में
मुझे डराने की कोशिश करी है। तो गुड़िया जैसे पता लगाती है कंपनी में भी, और उधर आगरा गया हुआ था वहां भी, तो सच में पता लगता है कि अजीत तो यहाँ से बहुत काफी समय पहले निकल गया, और लेकिन अभी तक अजीत अपने घर नहीं पहुंचा था। इसी बीच दोबारा फिर से फोन आता है, और दोबारा फोन आने के बाद वो जो मुखिया का गैंग था, जो सरदार था, वो फोन करके गुड़िया से कहता है कि अगर आप अपने पति की सलामती चाहती हो और इसे जिंदा देखना चाहती हो तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था करो, और जगह हम आपको बता देंगे कहां पर 10 लाख रुपए पहुंचाने हैं। और एक बात और कही गई थी, जो कि हमेशा जो क्रिमिनल होता है, जो डाकू होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो अपने पति का कभी चेहरा नहीं देख पाओगे। अब गुड़िया इससे बहुत डर जाती है। लगभग 42 दिन तक चंबल के बीहड़ से मुखिया का जो गैंग था वो गुड़िया को फोन करता है, लेकिन गुड़िया हमेशा यही बोलती उससे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, रोती गिड़गिड़ाती, और मेरे पास जितने भी पैसे हैं आप सब ले लो, मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन उधर से कहा मुखिया के जो सरदार था कि आप चाहे घर बेचो चाहे कुछ भी करो, लेकिन 10 लाख रुपए की आप इंतजाम करो, तभी आपके पति की जिंदगी बच सकती है। इधर से गुड़िया कहती है कि मैं तो खुद किराए के मकान में रहती हूँ, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाती हूँ। तो एक दिन फिर से फोन आता कि अब बस बहुत हो गया, यदि 10 लाख रुपए की व्यवस्था तुमसे नहीं हो रही है तो हम जो है इसे मार देंगे। अब गुड़िया बड़ी घबरा जाती है। वो मुखिया से कहती है, जो मुखिया था, जो गैंग का सरदार था, कि नहीं नहीं आप मारना मत, ऐसा कुछ काम मत करना, मैं कुछ देखती हूँ। तो उसे जगह बताई जाती है कि आपको पैसे लेकर आने हैं धौलपुर, राजस्थान का एक जगह पड़ती है धौलपुर। अब गुड़िया जितने पैसे घर में थे, अकाउंट में थे, सारे इकट्ठे करती है, जितने भी गहने जेवर थे वो सब इकट्ठे करती है, एक बैग में रखती है, और अकेली निकल जाती है राजस्थान के धौलपुर के लिए। अब धौलपुर जैसे ही पहुंचती है, बस अड्डे पर रुक जाती है, उसे जहां जिस जगह बताया गया था कि आपको उस जगह पर पहुंचना, गुड़िया वहां पहुंच जाती है, और लगभग 1 घंटे तक उसके आदमियों का इंतजार करती है। 1 घंटा जैसे ही बीतता है तो एक आदमी पहुंचता है उसके पास और बोलता है कि क्या अजीत के लिए आई हो? गुड़िया कहती है हाँ। अब वो उस लड़की को देखकर एकदम चौंक जाता है कि अकेली लड़की, और देखो एक पति के लिए यहाँ पर, उसको वो भी सन्न रह जाता। लेकिन वो कहता है कि एक काम करो, आप आगे चलो, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी उसी रास्ते को आप आगे चलते रहो। अब गुड़िया आगे आगे चलती है, वो जो मुखिया का जो सरदार का आदमी था वो पीछे पीछे चलता है। आगे चल के जो पीछे आदमी चल रहा था वो हट जाता, वहां से दूसरा आदमी साथ लग जाता। वो इसलिए ताकि ये पुलिस को साथ न लाई हो। अब वहां से गुड़िया को दूसरा आदमी जब ले जाता है, थोड़ी दूर चलने के बाद 2 किलोमीटर, गुड़िया को एक गाड़ी में बैठाया जाता है, और गुड़िया को भी चंबल के बीहड़ की तरफ, जहां तक गाड़ी जा पहुंचती, वहां उतार लिया जाता है। उसके बाद रात के 8 बज गए। 8 बजे अब सोचिए, गुड़िया चंबल के डाकुओं के साथ पैदल बीहड़ के जंगलों में जा रही है। उसे बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन जुनून सवार था अपने पति को बचाने का। 10 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बीहड़ में, क्योंकि बीहड़ में गाड़ी नहीं जा सकती, ऊंचे नीचे टीले है, और बहुत ही खतरनाक जगह है ये चंबल का बीहड़। अधिकतर यहीं पर ही डाकू पैदा होते हैं, यहीं से ही अपनी जो जिस घटना को अंजाम देना है उसको अंजाम देते हैं। जब सरदार के पास पहुंचती है तो वहां पर जितने भी सरदार के जो लोग बाग थे, डाकू, वो देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं कि एक लड़की अकेली, वो भी इस टाइम, और बीहड़ जैसे जंगलों में। सब सन्न रह जाते हैं। जैसे ही मुखिया गैंग का जो सरदार था वो आता है, वो देखता है, वो पूछता है कि कोई लोचा तो नहीं है, पुलिस वुलिस तो नहीं है? तो गुड़िया को जो लेकर आए थे वो बताते हैं नहीं नहीं, इसके साथ कोई नहीं है, अकेली आई है, धौलपुर से अकेली मिली है, यहां तक कि नोएडा से भी ये गुड़िया जो है अकेली आई है। अब इस बात को सुनकर जो मुखिया था वो बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है कि यार, अपने पति को बचाने के लिए एक लड़की जिसके साथ कुछ भी हो सकता था वो यहां तक पहुंच गई। मुखिया जो था सरदार, वो एकदम गुड़िया के पैरों में लेट जाता, पैर छूता है और उससे माफी मांगता है। फिर सारे जितने भी मुखिया के जो साथी थे वो गुड़िया के पैर छूते हैं,
और गुड़िया से कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हें बहन मानता हूं। हमारा पेशा ऐसा है कि इससे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन फिरौती तो मैं लूंगा। फिरौती मुखिया ने ली, जो भी उसके पास था, लेकिन अजीत को उसके साथ भेज दिया कि बहन तुम जो है अपने पति को ले जाओ और फिरौती मेरा पेशा है, ये मैं जरूर लूंगा। लेकिन जो सरदार था मुखिया गैंग का, वो 5100 रुपए और कान की बाली एक भाई होने के नाते गुड़िया को यहां पर देता है कि एक बहन भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए एक छोटा सा नजराना है। अब गुड़िया वहां से अपने पति को लेकर चलती है। जो मुखिया गैंग के लोग थे और भी जो डाकू थे, वो उसे बिहड़ के बाहर तक छोड़ने आते हैं, बस में बिठाल कर वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से गुड़िया अपने घर आ जाती है। जब घर आई थी तो फिर उसी नंबर पर जिस पर रैंसम के लिए फोन किया गया था, उसी नंबर पर फिर एक बार फोन आता है उसी सरदार का। वो इसलिए आया था, उससे पूछा गया था कि तुम घर पर सुरक्षित पहुंच गई हो या नहीं। तो गुड़िया उस पर बताती है हाँ हम सुरक्षित पहुंच गए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और बहुत दुआएं देती है सरदार को। तो इस तरीके से थी ये एक पत्नी की कहानी, जो कहते हैं कि या तो एक सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, या फिर आज कलयुग में गुड़िया जैसी महिलाएं हैं जो एक चंबल के डाकू, जो कि बहुत खतरनाक डाकू था, उससे अपना पति वापस ले आई और अकेली जाकर। जब ये केस गुड़िया घर पर आ गई तभी इस केस की खुलासा हुआ, अलग अलग मीडिया पहुंची, पुलिसकर्मी पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने और मीडिया ने गुड़िया को बहुत बहुत शाबाशी दी। और इस कांड को होने के बाद जो गुड़िया के घर वाले थे और अजीत के घर वाले थे, वो भी, उनका भी मन बदला, वो भी अब गुड़िया के यहाँ पर आने जाने लगे, उसे अपना मानने लगे, उसकी सहायता करने लगे। तो अगर एक औरत चाहे तो अपने पति के लिए क्या क्या कर जाती है, ये जीती जागती मिसाल है गुड़िया की। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना गुड़िया के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और देखते रहें दीपक सियाने ऑफिशियल पर इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। तो मिलता हूं आपसे फिर एक अगली ऐसी ही कहानी, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।